नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है करोड़पति नेताजी। नेता कौन होते हैं? जनता के नौकर। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि आपके इन नौकरों के पास इतनी संपत्ति है कि आप जैसे सैकड़ों लोगों के बैंक बैलेंस को अगर मिला भी दिया जाए तो उतनी रकम जमा नहीं की जा सकती है। आज हम आपको अपने इस खास शो में जनता के इन्हीं सेवकों की दौलत का ब्यौरा देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री पद के दो सबसे बड़े दावेदारों यानी कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की संपत्ति से। आपने 60 साल तक शासकों को चुना है। एक बार सेवक को चुन करके देखिए। कोई खुद को जनता का नौकर बताता है, हिंदुस्तान चमक रहा है, तो कोई खुद को चौकीदार। 2004 में मैंने राजनीति शुरू की, लेकिन यकीन मानिए इन नौकरों और चौकीदारों के पास दौलत बेहिसाब है। देश में तमाम ऐसे नेता हैं जिनके पास अकूत दौलत है और नेताओं के इस गुप्त खजाने का खुलासा तब होता है जब वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन के दौरान अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। चौंकाने वाला तथ्य तो यह है कि अपार धन संपदा वाले हमारे कई नेताओं के पास कोई कार नहीं है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, कारों के काफिले में चलते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई भी कार नहीं है। और राहुल गांधी का हाल तो और भी गजब है। अक्सर 2 करोड़ रुपए वाली लैंड रोवर में दिख जाते हैं, लेकिन घोषित संपत्ति में उनकी कोई कार नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री पद के दो सबसे बड़े उम्मीदवारों यानी नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के पास कितनी संपत्ति है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जब वडोदरा लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया तब हुआ उनकी संपत्ति का खुलासा। नामांकन पत्र के मुताबिक मोदी के पास कुल 1 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति है। खुद को चाय बेचने वाला बताने वाले मोदी के पास 1.5 करोड़ की संपत्ति भले ही हो, लेकिन उनके पास कोई कार नहीं है। नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे के मुताबिक मोदी के पास 51,57,582 रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक में जमा पैसों के अलावा एफडी भी शामिल है। उनके पास 29,700 रुपए नकद और 1,35,000 रुपए की 4 अंगूठियां हैं। घोषणा पत्र के मुताबिक मोदी ने पिछले 2 साल में कोई आभूषण भी नहीं खरीदा है। हलफनामे के मुताबिक मोदी के पास गांधीनगर में करीब 1 करोड़ रुपए कीमत का घर है। इस तरह कुल मिलाकर मोदी के पास 1 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्ति है। 2012 में मोदी के पास 4,700 रुपए नकद थे और 33,42,842 रुपए की चल संपत्ति थी। 2012 के हलफनामे में उन्होंने अपने पास कुल 1 करोड़ 33 लाख रुपए की संपत्ति की घोषणा की थी, जो 2 सालों में बढ़कर 1 करोड़ 51 लाख रुपए हो गई है। 1 करोड़ के घर के मालिक नरेंद्र मोदी अपना चौकीदार बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उनकी भी संपत्ति देख लीजिए, जो देश में एक नहीं करोड़ों चौकीदारों की हिमायत करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अचल संपत्ति में 2009 के बाद से कमी आई है। राहुल ने नामांकन पत्र के साथ जो हलफनामा दाखिल करके चुनाव आयोग को बताया है, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख रुपए है, जो 5 सालों में दोगुनी हो गई है। लेकिन इसकी वजह है कीमतों में आई उछाल। राहुल गांधी के पास चल संपत्ति 8 करोड़ 7 लाख रुपए की है और अचल संपत्ति 1 करोड़ 32 लाख रुपए की। राहुल के पास 35,000 रुपए नकद और बैंकों में 9.5 लाख रुपए की एफडी है। राहुल गांधी ने बॉन्ड और शेयर में कुल 1,09,000 रुपए का निवेश कर रखा है। इसके अलावा उनके पास 81,28,000 रुपए के म्यूचुअल फंड है। राहुल ने एनएसएस, डाकघर और दूसरी जगहों पर 20,70,000 रुपए का निवेश कर रखा है। राहुल के पास करीब 300 ग्राम के सोना, चांदी और आभूषण है, जिनकी कुल कीमत 2,87,000 रुपए है। इसके बावजूद राहुल की संपत्ति दूसरी पार्टियों के कई नेताओं की तुलना में काफी कम है। स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाएंगे देश के तमाम नेताओं के पास कितना बड़ा कुबेर का खजाना है, जो देखते ही देखते करोड़ों अरबों में पहुंच गया है। या देशाची घटना बदलण्याचं कृत्य हे टीम न्यूज नेशन आणि बीजेपी कडनं झालंय। तो देखा आपने, अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखिए देश में धन कुबेरों की ये फहरिस्त कितनी लंबी है, जिनमें महिला नेता भी बिल्कुल पीछे नहीं है। हम आपको सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज जैसी महिला नेताओं की संपत्ति का ब्यौरा भी देंगे, लेकिन पहले
उन नेताओं की बात जो देश की सियासत में खास मुकाम तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही अपनी संपत्ति के चलते नेताओं के बीच भी वो कहे जाते हैं धन कुबेर। आज देश में करोड़पति नेताओं की भरमार है। नेताओं के पास इस कदर पैसा है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। चौंकाने वाली बात ये कि नेताजी मंत्री हो या ना हो, उनकी दौलत में दिन दुनी रात चौगनी इजाफा हो रहा है। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है अरुण जेटली का। लग्जरी कारों का बेड़ा, दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में रहने के लिए घर, नकदी और ज्वेलरी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली की कुल संपत्ति 113 करोड़ रुपए है। अमृतसर से अपना नामांकन भरते वक्त जेटली ने अपने हलफनामे में यह खुलासा किया कि उनकी कुल संपत्ति 113.02 करोड़ रुपए है, जिसमें लग्जरी कारों के शौकीन जेटली के पास करीब 3.25 करोड़ रुपए की 5 महंगी गाड़ियां हैं, 1.35 करोड़ रुपए कैश हैं, पत्नी के पास 7.5 लाख रुपए नगद हैं, 18 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है। इसके अलावा उन्होंने 2 करोड़ रुपए के बॉन्ड और 15 लाख रुपए पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है। जेटली के पास 1.88 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है, तो उनकी पत्नी के पास 23.44 लाख रुपए की ज्वेलरी। इसके अलावा जेटली के पास 75.70 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति भी है, जिसमें फरीदाबाद में प्लॉट, गुड़गांव के साइबर पार्क में व्यावसायिक संपत्ति, दिल्ली, गुड़गांव और गांधीनगर में रहने के लिए घर शामिल हैं। मन से मुलायम और इरादों से लोहा लेने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह की कुल संपत्ति जेटली के मुकाबले तो बहुत कम, लेकिन पिछले 5 सालों में इनकी संपत्ति में गजब का उछाल आया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव की कुल संपत्ति 11.82 करोड़ रुपए की है, जबकि उनकी पत्नी 4.13 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति की मालकिन है। हलफनामे में दिए गए ब्यौरे के मुताबिक मुलायम के पास 7.89 करोड़ रुपए की कृषि भूमि, इटावा में 22.5 लाख रुपए का एक प्लॉट, 2.45 करोड़ रुपए का आवासीय भवन और सैफई में 3 लाख रुपए का पैतृक घर है। उनकी पत्नी साधना के पास लखनऊ में 1.22 करोड़ रुपए की व्यावसायिक संपत्ति है, जबकि 70 लाख रुपए का एक आवास भी है। एसपी के मुखिया मुलायम के पास 77,000 रुपए की नकदी के अलावा बैंक खातों, एफडी, जीवन बीमा और अन्य वित्तीय संस्थानों में 1.21 करोड़ रुपए जमा हैं। अजीत सिंह के बेटे और आरएलडी नेता जयंत चौधरी मथुरा से उम्मीदवार हैं और जयंत चौधरी का प्रॉपर्टी मीटर तो बहुत तेजी से भाग रहा है। जयंत की कुल संपत्ति 13.69 करोड़ रुपए की है। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में नामांकन के वक्त उनकी कुल संपत्ति थी करीब 3 करोड़ रुपए, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति करीब 4 गुना हो गई है। अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने उतरे आम आदमी कहलाने वाले विश्वास कोई आम आदमी नहीं है। विश्वास और उनकी पत्नी करीब 4 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। नामांकन पत्र के साथ दिए गए हलफनामे के मुताबिक कुमार विश्वास के पास 2.57 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी मंजू शर्मा के नाम 1.16 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। विश्वास के पास 1.75 लाख रुपए नकद हैं, जबकि 4 बैंक खातों, जीवन बीमा पॉलिसियों और एफडी मिलाकर 1.28 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। आम आदमी का झंडा बरदार बनने वाले अरविंद केजरीवाल भी करोड़पति नेताओं की फहरिस्त में शुमार हैं। 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दायर हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 1.92 करोड़ की अचल संपत्ति है। इनमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 55 लाख का फ्लैट और हरियाणा 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दायर हलफनामे के मुताबिक केजरीवाल के पास 1.92 करोड़ की अचल संपत्ति है। इनमें गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 55 लाख का फ्लैट और हरियाणा के करनाल में 37 लाख रुपए का फ्लैट शामिल है। केजरीवाल के पास 18.58 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जिसमें 15,000 कैश, 8.83 लाख रुपए अलग अलग बैंकों में जमा है और बाकी संपत्ति बैंकों और दूसरे सेविंग स्कीम के बॉन्ड के रूप में है।
पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा तमिलनाडु की नीलगिरी सीट से डीएमके के उम्मीदवार हैं। ए राजा के हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 3.61 करोड़ रुपए है। साल 2009 के आम चुनाव के वक्त उनकी संपत्ति 1 करोड़ 42 लाख रुपए थी, जो 5 साल में करीब 2.5 गुना हो गई है। न्यूज नेशन। तो हमने आपको बताया कि संपत्ति के मामले में महिला नेता भी पीछे नहीं है। देश की राजनीति में ऊंचे मुकाम पर बैठी महिला शख्सियतों के पास भी संपत्ति कम नहीं है और इस मामले में वो कई पुरुष नेताओं को भी चुनौती दे रही हैं। जानिए सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सुषमा स्वराज, पूनम महाजन से लेकर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी तक की संपत्ति का पूरा हिसाब किताब इस रिपोर्ट में। निर्वाचन अधिकारी के सामने पेश किए गए अपने एफिडेविट में सोनिया गांधी ने जैसे ही अपनी 9 करोड़ से भी ज्यादा की कुल संपत्ति की घोषणा की, वैसे ही बीजेपी नेता और सोनिया गांधी की देवरानी मेनका गांधी ने उन पर आरोप लगाया कि सोनिया दहेज में अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थीं, तो फिर उनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से। देश की सबसे कद्दावर नेता और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास कुल 9 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति है। इसमें 2 करोड़ 81 लाख रुपए की चल संपत्ति और 6 करोड़ 47 लाख की अचल संपत्ति है। सोनिया के पास 1 किलो 200 ग्राम सोना मौजूद है, जिसकी कीमत करीब 23 लाख है। इतना ही नहीं, उनके पास करीब 39 लाख रुपए की 88 किलो चांदी भी है। सोनिया ने अपने हलफनामे में कहा कि उनके पास कोई कार नहीं। अपनी जेठानी सोनिया गांधी पर आरोप लगाने वाली मेनका गांधी के बारे में आपको बताते हैं कि वो खुद कितनी अमीर है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति की घोषणा की है, जो सोनिया गांधी की कुल संपत्ति से करीब 30 करोड़ ज्यादा है। मेनका गांधी ने अपने एफिडेविट में 37 करोड़ 41 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है, जिसमें 12 करोड़ 46 लाख रुपए की चल संपत्ति और 24 करोड़ 95 लाख की अचल संपत्ति है। मेनका की चल संपत्तियों में बैंक खातों में 6 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 47 लाख रुपए की सोने चांदी के आभूषण और लगभग 40,000 रुपए की लाइसेंसी राइफल है। मेनका के पास 6 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवसायिक संपत्ति और 18 करोड़ रुपए की एक आवासीय संपत्ति है। मेनका के पास करीब 40,000 रुपए नकद भी है। भले ही सोनिया गांधी की संपत्ति को लेकर हो हल्ला मचता रहे, लेकिन इस मामले में कई और महिला नेता भी उनसे पीछे नहीं। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज की संपत्ति भी सोनिया गांधी के ही बराबर है। चुनाव आयोग के सामने दिए संपत्ति के ब्यौरे में सुषमा स्वराज और उनके पति के पास कुल 9 करोड़ 21 लाख रुपए की चल संपत्ति है, जबकि 8 करोड़ 25 लाख की अचल संपत्ति है। सुषमा के पास 24 लाख 44 हजार रुपए के आभूषण भी हैं। 5.5 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 2 लाख 36 हजार है। संपत्ति के मामले में मथुरा से चुनाव लड़ रही ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी देश की कई बड़ी महिला नेताओं से काफी आगे हैं। बीजेपी नेता हेमा मालिनी और पति धर्मेंद्र की कुल संयुक्त संपत्ति करीब 168 करोड़ रुपए है। हेमा के पास करीब 1.5 करोड़ के गहने हैं और वो खुद करीब 65 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है। हेमा मालिनी ने अपनी कुल चल संपत्ति 86 करोड़ 6 लाख रुपए बताई है, जबकि उनके पति धर्मेंद्र के पास 49 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक हेमा मालिनी पर 4 करोड़ 20 लाख रुपए का कर्ज भी है।